हेलो, नमस्कार, नमस्ते टू ऑल माय फ्रेंड्स। मैं प्रीति, आप लोगों का स्टोरी टेलर। और इस कहानी का नाम है लव एंड वार। इस कहानी का पिछला पार्ट जहाँ ख़त्म हुआ था वो यही था कि अक्षरा और नयना जाती है ठाकुर मेंशन। वहाँ पर मेघा और मेघला भी आती है और उन सब के बीच थोड़ी बहुत बहस भी होती है। उसके बाद मेघा अक्षरा को एक थप्पड़ मारती है और उसे उसे भी मेघा भी उसे कुछ अक्षरा को कुछ बातें भी सुनाती है और वहीं पर कहानी ख़त्म होती है। उसके बाद से अभी कंटिन्यू हो रही है। मेघा अक्षरा को थप्पड़ मारने के बाद अक्षरा मेघा को और कुछ भी नहीं बोलती बस। और मेघा उसकी कॉलर ही पकड़ रखा था, वो बस उसकी कॉलर उसके हाथों से छुड़ाती और उसे बोलती है कि मैं तुम्हें आधा घंटा टाइम दे रही हूँ मेघा, मिस मेघा ठाकुर। अगर आप चौहान इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं और आपको अगर आपकी सभी चीज़ चाहिए तो आधा घंटे में वापस जाइए, नहीं तो चौहान इंडस्ट्री की सामने आप आइएगी भी मत। और मैं भी उसके बाद जो करना है कर भी लूँगा। उसके बाद अक्षरा बस वहाँ से निकल जाता है और कुछ भी नहीं बोलती। और नैना भी उन दोनों के तरफ एक बार देखती और वो भी अक्षरा के पीछे पीछे वहाँ से निकल जाती है। अक्षरा और कुछ भी तरफ ना देखकर, मतलब नैना की तरफ भी नहीं देखती और अक्षरा वहाँ से सिर्फ और सिर्फ कार में बैठ जाती है और कार स्टार्ट करने लगती है। नैना उसके पीछे आती है और उसे बोलती है कि अक्षरा रुक जा, मैं भी जा रहा हूँ तेरे साथ, रुक। और लेकिन अक्षरा वह किसी का भी बात नहीं सुनती, नैना की भी नहीं। और वो वहाँ से बस कार लेती है और नैना को वहीं पर छोड़कर चली जाती है। उसके पीछे उधर मेघला और मेघा भी उनकी फैमिली में बोलती है कि इसके अलावा अभी तो हमारे पास कुछ भी और दूजा करने की चारा भी नहीं है, हमें यही करना होगा। हम लोगों को अभी सिर्फ और सिर्फ पापा को बचाना है और पापा के लिए हमें ये सब करना भी होगा। ये बोल के वो दोनों भी बाहर आती है और वो दोनों देखती है कि अक्षरा तब तक गेट से निकल जा रहा है और इधर नैना भी उसे रोकने के लिए उसे पीछे से पुकार रही है। और नैना भी खुद की मन में बोलती है कि ये अक्षरा की ये जो गुस्सा, क्या करूँगी मैं। और उसके बाद वो क्या करती है, वो कॉल करती है और एक गाड़ी यहाँ पर आने के लिए भी बोल देती है कि यहाँ पर एक गाड़ी लाओ ठाकुर मेंशन में। और उधर देखो अक्षरा कहाँ गई है, उसको ट्रेस करने पा रहे हो तो ट्रेस करो उसे। यही बोलकर वो जब कॉल रखती है, वो देखती है कि मेघा और मेघला उसके पीछे ही खड़ी हुई है। वो बस उन दोनों की तरफ देखती और देखकर वो सामने की तरफ वेट करती है कि कब कार आएगा। और उधर अक्षरा जब वहाँ से निकल जाती है, उसके मन में एक बहुत गुस्सा आ रहा था कि कैसे ये सब हुआ। वो बस अपना कार चला रहा था और किसी को भी मतलब कुछ भी तरफ नहीं दिखती। वो बस हाई स्पीड में कार चला रहा है और कहाँ जा रहा है उसको भी नहीं पता खुद को। और इधर नैना उसे कॉल से लेकर मैसेज तक सब कुछ कर रहा है ताकि वो कहाँ पर है पता कर सके। लेकिन अक्षरा कुछ भी एक सिंगल वर्ड का भी जवाब नहीं देती है। कुछ समय बाद इधर नैना के पास भी उसकी कार आ जाती है और वो वहाँ से ठाकुर मेंशन से निकल जाती है। साथ में मेघा और मेघला भी उसके साथ चली जाती है। और इधर अक्षरा भी एक ओपन हाईवे में आकर रुकती है। मतलब हाईवे लेकिन गाड़ी बहुत कम चलती है, ऐसी एक रोड में वो आकर खड़ी होती है और उसकी कार से वो निकालती है बियर। और निकल कर वो बस कार से निकाल के वो बस पी रही थी और सोच में, एक गहरी सोच में लगी हुई थी कि जो मैं चाहा वो तो हुआ, लेकिन मेरे अंदर कैसा ये फीलिंग हो रहा है। मतलब अक्षरा की मन में जो फीलिंग्स है, उसकी दिमाग, एक इंसान की दिमाग और दिल के बीच जब जंग होती है, मतलब कौन जीतेगा, दिल जीतेगा या दिमाग। में प्रैक्टिकली सोचूं या फिर इमोशनली, कैसा
कौन सा दिग में सोचूं। वही एक परिस्थिति अक्षरा के भी मन के अंदर भी हो रही थी कि वो जो चाहा कि वो दिखा दे कि मेघा को उसकी औकात। मेघा के मेघा की मन में अगर कुछ भी अक्षरा को लेकर कुछ भी ख्याल है, वो सब मिटाने के लिए वो इतनी बड़ी काम करी। लेकिन उसके बाद जब सब कुछ फुलफिल हुआ, उसके बाद भी उसके अंदर जो एक मतलब एक ऐसा फीलिंग हो रहा है अक्षरा के अंदर जो नहीं बयां कर सकती है। ये जो थप्पड़ मेघा ने मारा अक्षरा को, मतलब इसका एक गुस्सा भी है और साथ साथ मतलब वो ये भी बोल रहा था खुद के अंदर कि शायद मैं ये डिजर्व भी करती हूँ कि मैं जो किया। लेकिन वो करे तो क्या करे अक्षरा। उसकी अंदर का जो फीलिंग है वो खुद ही नहीं समझ पा रहा था कि मैं किसको प्रायोरिटी दूँ। और उसका दिमाग मतलब उसका दिमाग चाहता है कि मेघा को उसके दिल से निकाल दे, उसकी किए की सजा दे। लेकिन लेकिन उसका दिल पूरा का पूरा उसका विपरीत ही चाह रहा था। इसके बीच में जो अक्षरा वहाँ पर थी, मतलब अक्षरा, और वहाँ पर ही रह जाती है कुछ समय। किसी का भी कॉल नहीं उठा रहा था, कुछ भी नहीं। उधर नैना पहुँच जाती है, उधर नैना भी पहुँच जाती है उसकी कंपनी में। और पहुँचने के बाद वो बस मेघा और मेघला को बोलती है कि तुम दोनों अपने काम में फोकस करो और कुछ भी और किसी चीज़ पे भी नहीं, ठीक है। और ये जो मेघा, प्लीज डोंट ट्राई टू गेट एंग्री, ओके। मतलब कैसा तुम कैसे अक्षरा को थप्पड़ मार सकती हो? हाँ, कैसे? तुम्हारा मतलब क्या तुम लोग करते हो, मेरे को तो समझ में ही नहीं आ रहा है। ये बोल के नैना बस वहाँ से एक इरिटेट होकर वहाँ से चली जाती है, क्योंकि वो अक्षरा से तभी से अभी तक कुछ भी कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था और इसके लिए उसके अंदर एक एग्रेशन भी आ रहा था। इधर मेघा और मेघला वहाँ से अपने काम की तरफ चली जाती है। लेकिन मेघा जब मेघा की मन में भी एक गिल्ट आ रहा था कि कैसे वो थप्पड़ मार दिया अक्षरा को। मतलब जो भी हो, अक्षरा ने उसे हेल्प की, इतनी बुरी वक्त में भी उनके साथ थी और वो उसे थप्पड़ मार दिया, कैसे वो कर सकती है? और अक्षरा की तो गलती भी नहीं है। जो ये सब अक्षरा कर रहा है वो तो मैं जो किया उसका ही रिएक्शन है। तो मुझे तो ये झेलना ही पड़ेगा, लेकिन मैं कैसे उसे थप्पड़ मार सकती हूँ। इधर मेघा भी सोच रही थी कि क्या करे कि अक्षरा के साथ कोई कांटेक्ट कर सके। लेकिन मेघा कॉल भी नहीं कर पा रहा था खुद से कि मैं कैसे कॉल भी करूँ अक्षरा को, कि मेरे पास वो तो शायद हक भी नहीं है कि मैं उसे कॉल करूँ या कॉल करके कुछ पूछूं, और कैसे क्या बोलकर मैं उसे कॉल करूँ। यही सब मेघा की मन में भी इधर चल रहा था कि क्या हो रहा है उसके साथ अभी, क्या मतलब कैसे फिर से उसके पास्ट उसके सामने फिर से आ गया। इधर अक्षरा वहाँ पर आई थी और वो थोड़ी उसकी पीछा पिछले मतलब अतीत की बातें कुछ सोच रहा था। अतीत की, जब उसकी कॉलेज टाइम की, उसकी और मेघा के बीच जब वो दोनों एक साथ थी, उसी टाइम का कुछ यादें वो वहाँ पर बैठकर सोच रही थी कि बैक फ्लैशबैक थोड़ी वो सोच रही थी। फ्लैशबैक में मेघा की बर्थडे है और अक्षरा खुद सब कुछ अरेंज करते हैं, केक से लेकर शुरू करके डेकोरेशन तक सब कुछ। एक छोटू सा मतलब पूरा जो एक कैफ़े होता है, वो कैफ़े पूरा बुक किया था अक्षरा ने, और वहीं पर खुद खुद अपने हाथों से केक भी बनाया था और डेकोरेशन भी किया था वहीं पर, क्योंकि वो जो बर्थडे सेलिब्रेशन था वो था अक्षरा और मेघा की रिलेशन पहली बार शुरू होने की बात की। और वहीं पर वो दोनों, सिर्फ वो दोनों और कोई भी नहीं था, वो दोनों सिर्फ और सिर्फ
बर्थडे सेलिब्रेट किया था मेघा की वहीं पर जब बर्थडे सेलिब्रेट हुआ था अक्षरा मेघा को एक पेंडेंट भी गिफ्ट किया था जिस पेंडेंट में मेघा नाम लिखा हुआ था और वो ही पेंडेंट जब वो अक्षरा मेघा को दिया था और उसे वहीं पर फिर से दोबारा प्रपोज भी किया था पूरा तरीका से पूरे पूरे एक प्रपोज करने की तरीके से वो मेघा के सामने अपने पैर मुड़ के मतलब जो प्रपोज करने की स्टाइल होती है वहीं वही स्टाइल पे वो बैठी भी हुई थी और उसे उस पेंडेंट दिया था उसके हाथों में और उसे प्रपोज भी किया था कि आई लव यू मेघा, मैं तुम्हारे साथ मेरी पूरी ज़िंदगी कटाना चाहती हूँ। तुम्हें मैं अपने बेस्ट फ्रेंड से लेकर मेरे लाइफ पार्टनर तक देखना चाहती हूँ और तुम्हारे साथ मैं ज़िंदगी की उस वक्त में जाना चाहती हूँ जिस वक्त का सपना हर एक इंसान करती है कि उसके साथ घर बसाना चाहता है। मैं भी चाहती हूँ कि हम दोनों का एक छोटू सा फैमिली हो और हम दोनों बस खुश रहे हम दोनों में। और मेघा मेघा भी उसे उस मतलब उसकी प्रपोज़ल एक्सेप्ट भी किया था और उसे येस भी बोला था और वो मतलब अक्षरा वहीं पोर्शन में बैठी हुई थी और मेघा लीन होती है उसकी ऊपर मतलब थोड़ा सा झुक जाती है उसकी और उसे उसकी होठों पे एक किस करती है और वो भी उसकी प्रपोज़ल एक्सेप्ट करती है और वो जो पेंडेंट था वो खुद उस दिन अक्षरा मेघा की गले में भी पहना दिया था। लेकिन वो पेंडेंट अभी कहाँ है वो तो हम बाद में ही जानेंगे। और उसके बाद अक्षरा को याद आती है उसकी खुद की बर्थडे के टाइम पर जो हुआ था मेघा के साथ उसका और वहीं वहीं जब याद उसके सामने आती है वो अपना जो फ्लैशबैक था वहाँ से वापस आते हैं और मतलब वो उसकी हाथ का जो बियर का कैन था वो उसे मतलब उसके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट क्या करता है और उसे बस दूर गुस्से में दूर तक फेंक देती है। उसका अंदर जो गुस्सा था वो उस बियर कैन के ऊपर देखा कर उसे फेंक देती है और वहाँ से वो खड़ी होती है मतलब वो कार की बोनेट पर बैठी हुई थी वो बस वहाँ से खड़ी होती है और बस कार में बैठती है और चौहान इंडस्ट्री में पहुँचने के लिए निकल भी जाती है। और अब इधर नैना अब मेघला नैना तब तक क्योंकि उसे अभी तक अक्षरा के साथ कोई भी कांटेक्ट नहीं हुआ था और इधर तब मेघला आती है उसकी रूम में और उसे बोलती है कि मेरे मुझे कुछ काम करना है क्या, मेरा कुछ काम है। और नैना उसे सुनकर बोलती नहीं तुम्हारा कुछ भी काम नहीं है, तुम बस यहीं बैठे रहो और कुछ भी मत करो, ठीक है। मतलब तुम दोनों बहनें बस चुपचाप बैठी रहो, कुछ भी मत करो। तुम दोनों बहन की हाथ अपने कंट्रोल में नहीं रहती कि हर वक्त किसी ना किसी को मारने के लिए चली जाती है। तो मेघला भी उसे बोलती है कि तो आप दोनों भी जो किया वो भी क्या सही था। आप दोनों ने जो हमारे साथ किया, हाँ, आप दोनों ने हम दोनों की परमिशन के बगैर हम दोनों ठाकुर मेंशन में गई और हम और उनसे वो सब बातें बोली। आप लोगों ने क्या हमसे परमिशन लिया था कि हम वो बात बोलेंगे। तो नैना बोलती है कि हमें किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है मिस मेघला ठाकुर, हम अगर कुछ भी करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं और आप हमें रोकने भी नहीं पाएंगे। आप आप सोच भी नहीं सकते कि हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। सो प्लीज़, ठीक है, मैं ऐसा रहता हूँ मतलब ऐसा ही नहीं, ठीक है। मिस नैना चौहान को समझने के लिए
आपको तो थोड़ी दिक्कत तो होगी, ठीक है। ये बोल के बस नैना चुप हो जाती है और उसे एक फाइल देती है और उसे बोलती है कि ये पूरी की पूरी इसका जो स्टेटमेंट है ये आप तैयार कीजिए और शाम के अंदर ऑफिस के काम ख़त्म होने के अंदर ही मुझे जमा कर दीजिएगा। और ये बात होने के बाद मेघला भी वहाँ से चली जाती है और कुछ समय बाद अक्षरा भी पहुँच जाती है चौहान इंडस्ट्री में। और वो कंपनी में ढुकने के बाद मतलब उसकी कंपनी में पहुँचने के बाद वो जब अपने केबिन में जाती है वहीं पर नैना भी देख लेती है। नैना भी आती है और उसे बोलती है कि अक्षरा तू कहाँ गई थी? हाँ, कैसे मतलब तू तो मुझे तो ले जा सकती है। हाँ, गुस्से में अगर तेरा कुछ हो जाती तो मुझे ताऊ और चाचू वहीं पर मार देती। ताऊ और पापा तू मतलब मुझे 1 मिनट के लिए भी शांति नहीं देती। हाँ, सबकी सिबलिंग्स उसकी बड़ी वाली बहन उसकी छोटी बहन की ख्याल रखती है और मेरे पास ही सिर्फ दूसरा हो जाती है कि मुझे तेरा ख्याल रखना होता है। तू प्लीज खुद की ख्याल रख और ऐसे मत जाया कर, ठीक है। दूसरी बार तो मैं नहीं देखूंगी। अक्सर बस उसे बोलती है मैं ठीक हूँ, तू जा। और प्लीज टेंशन किस बात की ले रही है तू? मैं खुद का ध्यान खुद रख सकता हूँ, तू जा। ये बोलकर अक्सरा अपने केबिन में चली जाती है नैना को वहीं पर छोड़कर। उसकी आधी बात खत्म हुई भी नहीं थी। इस और अक्सरा जब जाती है अपने केबिन पर दूर से मेघला भी देखती है कि अक्सरा आया हुआ है और वो भी जाना चाहता है अक्सरा के पास, मतलब देखने के लिए वो ठीक है कि मतलब यही बात जानने के लिए। तो मेघला भी जाती है कुछ समय बाद अक्सरा के सामने। तब अक्सरा अपने लैपटॉप में थोड़ी बहुत काम भी कर रहा था। उसी वक्त मेघा भी आती है वहाँ पर और मतलब मेघा बहुत ही धीमी आवाज में उसे बोलती है कि मैम मतलब मैम आप बस अक्सरा बस उसे एक लुक देती है और मेघा और कुछ भी नहीं बोल पाती है उसके अलावा जी कि मैम आप। इसके अलावा और कुछ भी बात मेघा की मुंह से नहीं निकलती। पर वहाँ अक्सरा उसकी तरफ देखती है और बोलती है कि क्या कुछ काम है तो बताइए, नहीं तो यहाँ से जा सकती है आप। अक्सर मेघा बस उसे बोलती है कि मुझे कुछ काम करना है क्या? तो अक्सरा बोलती है कि आप सोच लीजिए। अक्सरा बस उसकी चेयर से खड़ी होती है और उसकी डेस्क क्रॉस करती हुई उसे बोलती है कि आप सोच लीजिए कि पहले आप यही सोचिए कि आप यहाँ पर काम करना चाहते हैं या नहीं, ठीक है। पहले आप सोचिए, उसके बाद आप काम करने की बात सोचिएगा, ठीक है। क्या काम करेंगे ये तो बात की बात है। आप पहले सोचिए कि आप यहाँ काम करना चाहते हैं या नहीं, क्योंकि आपकी हरकतों में ये तो मतलब दिख नहीं रहा है कि आप काम करना चाहते हैं या नहीं। तो मेघा उसकी तरफ ही देख रही थी और उसे मतलब एक उम्मीद की नज़र से कि मतलब क्या बोले हो। तो अक्सरा बोलती है कि आप आप अपने बिहेवियर्स ठीक कीजिए मिस मेघा ठाकुर, ठीक है। अब मेरे अंडर मेरे असिस्टेंट का काम कर रहा है, ठीक है। और एक असिस्टेंट होके आप अपने बॉस के ऊपर हाथ उठा रहा है। हाँ, ये तो एक असिस्टेंट की मतलब औकात से कितनी दूर है आप ये समझती है ना। तो मेघा बस उसे बोलती है कि आई एम सॉरी मतलब मैं अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाया था, आई एम सॉरी। तो अक्सर उसे बोलती है कि कीजिए गुस्सा कंट्रोल मिस मेघा। अगर मैं अपने गुस्से में आ जाऊं
तो मैं क्या करूँगा तो आप वो सोच भी नहीं सकती और इससे आपका खुद का दिक्कत हो जाएगी। सो प्लीज़ कंट्रोल योरसेल्फ। तब मेघा भी उसे बोलती है कि लेकिन आप कैसे मेरे फैमिली को बता सकती है मेरे परमिशन के बगैर ये सब बातें? मैं तो आपकी हर एक शर्त में राज़ी भी हो गई थी और आपके साथ काम करने के लिए भी राज़ी हो गई थी, लेकिन आप मेरे से परमिशन लेके बगैर ही आप मेरे फैमिली में जाकर कैसे बता सकती है ये सब बात? तो अक्सर उसकी तरफ देखती है और उसे बोलती है कि मुझे किसी की परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं है मिस मेघा। मैं क्या करूँगा या क्या करना चाहती हूँ वो मेरा खुद का ही डिसीज़न होगा और मैं इसके लिए किसी का परमिशन नहीं लूँगा, ठीक है? तो मेघा बोलती है आप जो भी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, लेकिन आप मेरे ज़िंदगी में ऐसे नहीं आ सकते। मैं भी अपना लाइफ अपने तरीके से जीना चाहती हूँ। आप वहाँ पर क्यों दखलंदाजी देने आ रहे हैं? अगर आप फिर से आए तो मैं फिर से ये काम करूँ या ना करूँ इसका कोई गारंटी मैं भी नहीं दे सकती। तो फिर मैम तो अक्सर उसकी तरफ बस देखती है और मतलब ये सब बात सुनकर अक्सर के अंदर भी एक गुस्सा आ जाती है कि वो जो मेघा को डोमिनेट करना चाहता था वैसा नहीं हो रहा था। तो अक्सर बस उसकी जो एल्बो की साइड है मेघा की वहाँ पर वो पकड़ती है और थोड़ी स्क्वीज़ करती है, मतलब बहुत ही टाइट से पकड़ती है उसे और उसे अपनी तरफ खींचती है और उसे मेघा की तरफ देखकर उसकी आँखों की तरफ देखकर वो बस उसे बोलती है कि आप ये करने के लिए सोचना भी मत मिस मेघा और ये थप्पड़ का बदला तो मैं लूँगा, ठीक है? और फिर से अगर आप ये करें तो उस दिन आप समझ जाएँगे कि मिस अक्षरा चौहान है क्या। और इसका बदला तो मैं लूँगा और ऐसे लूँगा आप शायद सोच सोच भी नहीं पाएँगे कि बदला कब हुआ और कैसे हुआ, ठीक है? सो कंट्रोल योरसेल्फ। मैं पहले बार भी बता दिया था और तुम इस कंपनी में एक हर एक एम्प्लॉय की तरफ एक एम्प्लॉय हो और सो एम्प्लॉय की तरफ हर काम तुम्हें भी करना होगा और काम अगर टाइम से नहीं हुआ तो भी मैं दिखाऊंगा आपको कि मिस अक्षरा चौहान ये क्या। ये बोलकर उसे बस मतलब उसकी जो एल्बो पकड़ रखा था उसे बस मतलब झटक से छोड़ देती है, मतलब इसकी वजह से मेघा थोड़ी बहुत उससे दूर भी हो जाती है, मतलब फेंकने की तरह। और उसे उसके सामने उसे उसकी डेस्क में उँगली दिखाकर उसे बोलती है कि ये सब फाइल लो और आज आज शाम के अंदर ही मुझे इसकी पूरा काम चाहिए। मतलब फाइल मतलब 1-2 नहीं, मतलब वहाँ पर 8-10 फाइल था कंपनी के रिलेटेड और उसकी पूरी की पूरी काम शाम के अंदर देना होगा। और अभी तो जो वक़्त हो गई थी वो दोपहर की तरफ चली गई थी और उसे उसके अंदर सब काम देना होगा। और ये बोलकर अक्सरा अपने चेयर में जाकर बैठ जाती है और मेघा भी वो सब फाइल लेती है और वहाँ से चली जाती है। सो गाइस आज की कहानी बस यहीं तक। जानती हूँ कि थोड़ी काम हो गई है लेकिन मेरा एग्ज़ाम चल रहा है, एग्ज़ाम के बीच ही मैं ये रिकॉर्डिंग किया हुआ हूँ। सो प्लीज़ मैनेज कर लेना और टेक केयर। टाटा, बाय बाय, राधे राधे।